आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि इंटरफेस क्या होता है और प्रोजेक्ट पैनल में किस तरीके से हम लोग अपने डेटा रॉ डाटा को लेकर आते हैं, लेयर पैनल क्या काम कर रहा होता है, बेसिक एनिमेशन जो हम अपनी टाइमलाइन के अंदर कर रहे होते हैं उसमें की फ्रेम्स कैसे लगाए जाते हैं, और डिफरेंट हमारे पास वर्क स्पेसेस किस तरीके से क्रिएट की जा सकती हैं। तो आज हम अपना बेसिक स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट के साथ से। तो टेक्स्ट हम अपने लेयर पैनल को उसके साथ एक्सप्लोर करेंगे। हम बहुत सारी टेक्स्ट की लेयर्स बनाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि लेयर्स को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, कोई चीज़ को डिलीट करना है, कुछ को लेयर ऑफ करना है। तो ये हम सारी चीज़ें इसके साथ एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है राइट क्लिक करें, अपनी लेयर पैनल के अंदर न्यू करें और यहाँ पर आके टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट कर दें। तो सबसे पहले सपोज मैं अपना नाम लिखती हूँ, ठीक हो गया, मरहबा। मरहबा। तो हमने अपना नाम लिख लिया। जब मुझे लगा कि मैंने यही लिखना है, इसके अलावा मैंने और कोई चीज नहीं लिखनी, वंस यू आर डन विद योर टेक्स्ट, जैसे कि मैंने ये सारा लिख लिया, मरहबा हाशमी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट लेयर से वापस इस सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर देना है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि अगर मैं नहीं करती तो होगा क्या, बेसिकली आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो वहां पे वो टेक्स्ट की लेयर्स बनती जाएंगी। जैसा कि मैंने ये क्लिक किया और उसके बाद मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे पता नहीं चला, मैंने इसको क्लिक कर दी, यहाँ पर आप देखें एक एम्प्टी लेयर टेक्स्ट क्रिएट हो चुकी हुई है, ठीक हो गया। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं तो हम वापस सिलेक्शन टूल में जाते हैं ताकि जो भी हम फर्दर इस पे काम करना चाहें वो कर लें। अब मैं फिर वक्त के लिए इसको डिलीट करती हूँ, लेयर सेलेक्ट की और डिलीट का बटन प्रेस किया, वो लेयर डिलीट हो गई। अब मैं आती हूँ, मुझे मुझे चाहिए कि मैं अपना सारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर चेंज करूं, या आप कह लो कि मुझे इसकी वो चेंज करना है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप चेंज करनी है। इसके आके डबल क्लिक करें और यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले पॉपिन, इसके अंदर टेक्स्ट हमारा चूज हुआ है, आपने कुछ और चूज करना है, वो चेंज कर दें। और नीचे आपके पास आ रहा है रेगुलर लेना है, इसमें फैमिली में है ही रेगुलर। जैसा कि मैं अगर आपको यहाँ पर पॉपिन का दिखाऊं, तो सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, नीचे आए तो यहाँ पर इसके पास भी ये मैंने चूज किया, पॉपिन की फैमिली है पूरी, तो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं कहती हूँ कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, जैसा कि मरहबा हाशमी है, इसको मैंने क्लिक किया, मैं कहती हूँ इसको इस कलर का कर दें, ठीक हो गया। और तो ये आप मैनुअली चीज़ों को सेट कर सकते हैं। ओवरऑल जब भी कोई चीज़ अप्लाई करनी है तो कंट्रोल ए करना है ताकि अगर हम सारे के सारा इफेक्ट लगा सकें इसके अंदर। ये आपको वैसे लॉन्गेट करके दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्म करके दिखा रहा है। वी ए बेसिकली आपकी स्पेसिंग ऐड करता है किसी भी लेटर्स के अंदर, जैसे एम ए के दरमियान में कितनी स्पेसिंग होगी, ठीक हो गया। और इसी तरीके से आप अपना स्ट्रोक यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद सेट करनी है कि हमें क्या चीज़ किस तरह की चाहिए। तो मुझे फिर वक्त अगर वाइट चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, कैरेक्टर के अलावा 3 पैनल है जो कि बड़ा हेल्पफुल है आपके टेक्स्ट के लिए। कंट्रोल ए करने के बाद अगर मैं पैराग्राफ में आऊँ ना, तो पैराग्राफ बता रहा है मुझे अलाइनमेंट, सेंटर लाइन करना है, साइड लाइन करना है, राइट लेफ्ट और सेंटर, ठीक हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ आपको किस तरह सपोर्ट करेगा। लाइन का मतलब है कि मुझे सेंटर के अंदर सेट करना है, कहाँ पर सेट करना है, ये चीज़ आपको अलाइनमेंट वाला पैनल बताएगा, सेट करके देगा आपको। अच्छा, ये सारी चीजें समझ आ गई। अगर आपको लगता है कि मेरे पैनल में से कोई भी एक चीज मैंने जब क्लिक किया मेरा कैरेक्टर पैनल नहीं आया, फॉर एग्जांपल, वैसे तो ये ऑटोमेटेड होता है, लेकिन अगर सपोज नहीं आया या आपसे गुम हो गया, तो गो इन टू विंडो, वर्क स्पेस, और ये इसको कहते हैं एसेंशियल ग्राफिक्स, इसको क्लिक कर लें तो भी खुल जाएगा। और अगर ये नहीं करना तो विंडो में जाएं, वर्क स्पेस, ऑल पैनल क्लिक कर दें, तो ऑल पैनल में ये जितने भी पैनल्स आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये टेक्स्ट लिखना आ गया हमें, हमने वापस इसके अंदर जाए, मूव टूल के अंदर सिलेक्ट प्रॉपर इसको मूव कर सकते हैं, सारा कुछ हो गया। मैं कहती हूँ कि मुझे इसके अंदर कोई ना कोई इफेक्ट लगाने हैं, कोई ना कोई प्रीसेट्स एनिमेशन के लगाने हैं। तो आफ्टर इफेक्ट्स जो है आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है इस चीज के अंदर, उसने बहुत से बिल्ट इन प्रीसेट्स रखे हुए हैं जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। और हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और एक मजे की एनिमेशन क्रिएट कर लेंगे जो आप अपने इंट्रोज वगैरह के अंदर यूज कर सकते हो। अब हम सबसे पहला अपना टेक्स्ट बनाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, या आप कह लो कि सबसे पहला प्रीसेट्स देखते हैं। मैं इसको डिलीट करने लगी हूँ। टेक्स्ट लिया, सिंगल क्लिक किया, फर्स्ट इफेक्ट का नाम है हमारा डेटा स्ट्रीम, ठीक हो गया। इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, आई नीड वाइट कलर, ब्लू बड़ा पथेटिक लग रहा है, इसको हम लोग
ड्रैग करके सेंटर में ले आते हैं। अच्छा, ये सेंटर में अगर ब्लैक स्क्रीन हो जाए, नीचे आ रहा है रिफ्रेश डिसेबल्ड, कि आपका कैप्स लॉक चल रहा है, कैप्स लॉक को अगर ऑफ कर दे तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ठीक नजर आने लग जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये डेटा स्ट्रीम मैंने फाइनलाइज कर लिया। इफेक्ट प्रीसेट्स के अंदर क्लिक करें, और अगर एनिमेशन प्रीसेट्स को, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करें, और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट को क्लिक करें। ये इतने सारे प्रीसेट्स पहले से बिल्ट इन बने हुए हैं, और अगर हर एक को खोलें तो उसके अंदर बेतहाशा प्रीसेट्स हैं, तो आप ये सारों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ 5 जो है प्रीसेट्स आपको लगा के दिखाऊंगी कि किस तरीके से यूज करने हैं। ठीक हो गया, ताकि उसके बाद आप उसको इजीली एक्सप्लोर कर सकें। तो डेटा स्ट्रीम के लिए मैं क्या करती हूँ, मुझे नाम इसका आता है तो मैं डायरेक्ट इसको आके डेटा लिखती हूँ। ये डेटा आगे आप डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर दें या लेयर के ऊपर आ जाए, एक ही बात है। ठीक हो गया। आए इसको शुरू में लगा के प्ले करके देखते हैं। तो आप ये देखिए कि कितनी एक प्यारी सी एनिमेशन हुई है, और जो शायद ब्लिंक ऑफ सेकंड के अंदर हमने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया और एक मजे का एनिमेशन क्रिएट कर ली। तो हम इसके थ्रू तो बहुत मजे मजे के अपने इंट्रोज बना सकते हैं। ठीक हो गया। सेकंड स्टेप के लिए मैं दोबारा टेक्स्ट की लेयर लेती हूँ, यहाँ पर आके टेक्स्ट लिखती हूँ। सेकंड इफेक्ट इज रोटेट ह्यू। ठीक हो गया। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, इसको मैनुअली पकड़ के यहाँ पर ले आई हूँ ताकि मैं इसको सेट कर सकूँ। ठीक हो गया। ये नीचे जो है बिल्कुल आपके पास जो आ रहा है, इसको आप बड़ा या छोटा प्रीव्यू कर सकते हैं अपनी ओवरऑल टाइमलाइन का। अच्छा, मैं ह्यू सैचुरेशन, ह्यू के ऊपर आऊँ, रोटेट ह्यू के ऊपर आऊँ, दोबारा इफेक्ट्स प्रीसेट्स पे जाएं, वहां पर लिखें रोटेट। ये आपके पास बिल्कुल नीचे अगर मैं ह्यू भी लिख दूँ तो आपको इजी हो जाएगा। ये फिल एंड स्ट्रोक के नीचे रोटेट ह्यू आ रहा है, इसको क्लिक करें तो ये आपका पास कितना मजे का एक कलर्स के अंदर वेरिएशन, एक फ्लिकर इफेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक हो गया। तो ये एक बड़े मजे की एनिमेशन बन गई है। अच्छा, अब हम एक और टेक्स्ट लिखते हैं, एक और इफेक्ट्स को देखते हैं, जैसा कि 3D, एक एग्जांपल 3D के लिए लेते हैं। 3D रोटेट इन 3D रोटेट बाय कैरेक्टर। ठीक हो गया। आई डोंट नो कैरेक्टर की स्पेलिंग मैं गलत लिख रही हूँ। इसको सेट किया, इसकी पकड़ के थोड़ी सी डायमेंशन कम करते हैं, और वापस इस टूल के ऊपर आते हैं, यहाँ पर लाके सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब हम इफेक्ट्स प्रीसेट्स पे जा रहे हैं, वहां पर जाकर आप इधर लिखें 3D रोटेट, तो ये लिखें 3 आ रहे हैं 3D बाय कैरेक्टर, इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो इसको प्ले करके देखते हैं। तो राइट, कितना मजे का एक इफेक्ट है, 3D रोटेट हो रहा है वो। ठीक हो गया। तो ये तो बड़े एक मजे के इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब हम एक और इफेक्ट देखते हैं, न्यू में जाएं, टेक्स्ट हम लिखते हैं, दोबारा ही एक 3D का एक्सप्लोर करते हैं, 3D रैंडम स्पाइक टम्बल। ठीक है। इसको ओके किया, इसकी पोजीशन को चेंज किया, इफेक्ट प्रीसेट में आए, 3D के अंदर बहुत सारे हैं 3D। ये आ गया रैंडम स्पाइक, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। जरा इसको चेक करते हैं, देख रहे हैं कैसे वो एक स्पाइकी सा इफेक्ट है जो क्रिएट करके हमें दिखा रहा है। राइट, तो इससे तो बड़े मजे के हम लोगों रिवील्स और अपनी टैग लाइन्स को एनिमेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक और इफेक्ट देखते हैं, और उसके बाद हम इसको अपना ज्वाइन करेंगे, देखेंगे कि रेंडर कैसे निकाल सकते हैं हम अपना किसी भी चीज़ का। तो दोबारा से टेक्स्ट लिखने लगी हूँ, मैं देखने लगी हूँ फेड अप कैरेक्टर का, इसको क्लिक किया, इसको सबसे नीचे ले आके ले आइए, जाए इसको सबसे ऊपर सेट कर देते हैं। इफेक्ट्स प्रीसेट में गए, ये वो वाला इफेक्ट है जो बड़ा बेसिक आप कह लें इफेक्ट है। ये देखिएगा, जिससे हमारे पास 1 बाय 1 कैरेक्टर मूव करके आ रहा है। ठीक है। अगर मैं अभी भी चाहूँ कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो गो एंड सेलेक्ट एनी कलर दैट यू वांट टू फिल इन। ठीक हो गया। इसको सेलेक्ट करें, मैं कहती हूँ मुझे इसका ये शेड देना है, तो जो भी शेड आप चाहते हैं उसको अप्लाई करें। रैंडम स्पाइक के अंदर जाते हैं, हल्का सा ग्रीन का शेड दे देते हैं। तो अब आके अगर हम इसको सारे को चला के देखें तो ये एक सारे ही डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, और अभी भी
अभी भी बेतहाशा इफेक्ट्स हैं जो अंदर पड़े हुए हैं, जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम आएंगे कि इसको सारा कुछ देख लिया, अब इसको रेंडर कैसे करना है। ठीक हो गया। तो रेंडर करने का तरीका क्या है? एक तो तरीका आपके पास, सबसे पहले हमने शॉर्टकट्स देखे थे कि हमने किसी भी चीज को रेंडर कैसे करना है। कंपोजिशन में गए Ctrl+M, जैसा हम प्रीमियम में करते थे, या फिर आप इसको क्लिक कर ले ऐड टू रेंडर क्यू। इसको क्लिक किया तो नीचे यहाँ पर कंपोजिशन 1 के आगे एक चीज खुला, ये रेंडर क्यू के नाम से। अच्छा, ये ऑलरेडी एक कंपोजिशन है जो उसको पहले मैं थोड़ी देर पहले सेट कर रही थी। इसको आप 2 मिनट के लिए छोड़ दें तो दिस इज वन कॉम फन जो अभी खुली हुई है। ये सबसे पहले आ रहा है लूजलेस। लूजलेस को क्लिक करें तो ये आपको मेजर प्रॉपर्टी दे रहा है, एक प्रॉपर्टी डायलॉग्स दे रहा है। वो कहता है आपने कौन सा फॉर्मेट चूज करना है और ये किसका आउटपुट किसके लिए हम बना रहे हैं। रीसाइज करना है इस पूरे कंपोजिशन को तो भी कर सकते हैं, क्रॉप करना है तो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहीं से सेट करते हैं। एवीआई में जाना है, जेपीजी सीक्वेंस निकालना है, MP3 में निकालना है, जो भी चूज करना है। मैं एवीआई चूज करूंगी, इसके अलावा मैं इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने रीसाइज नहीं करना। अगर आपने करना हो तो इसको टिक करें और अपना साइज मैनुअली चेंज कर लें। लेकिन मैं कर चुकी हुई हूँ, मेरी चीजें सारी सेट है। मैंने यहाँ से इसको ओके किया। यहाँ पर आ रहा है comp1 5 AVI, इसको क्लिक किया। ये है क्या चीज? अब देखें कि मैंने अपनी कंपोजिशन को सेव किस तरह करना है, ये देखना है, और इसका नाम क्या देना है। तो यहाँ पर मैं आके इसको दे देती हूँ एनिमेशन प्रीसेट, और हम इसको डाउनलोड्स के अंदर क्लिक कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर हमने चूंकि AVI सेलेक्ट किया था, सेव कर दिया, और अब आके इसको रेंडर को क्लिक कर देते हैं। तो रेंडर विल टेक टाइम, और एंड पे जैसे ही आपने पॉज करना है या स्टॉप करना है आपकी मर्जी। ये जैसे ही खत्म होगा मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊंगी कि हमारे पास कब कंप्लीट हो गया। तो ये एक बेसिक सा आज हमारा, ये आवाज का मतलब है कि आपका रेंडर निकल चुका है। अब हम अपना रेंडर जाके देखते हैं कि रेंडर डाउनलोड्स के अंदर आया। मैंने यहाँ पर एनिमेशन प्रीसेट्स के नाम से रखा था। तो दिस इज द अल्टीमेट फाइल जो मैंने बनाई थी, जो MP4 के अंदर हमें मिल गई है। तो होप सो आपको आज की इसकी सारी समझ आ गई होगी, और आप जितने भी प्रीसेट्स हैं जाकर जरूर एक्सप्लोर करेंगे।